Hello guys, welcome you all in another क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी का जो बैच जो हमारा कोर्स है सिलेबस के हिसाब से पहला एमसीक्यू क्लास 11 के लिए अकाउंट्स के बारे में, बच्चों के लिए नया नया सब्जेक्ट है तो दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस। तो मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाया जो एमसीक्यू पे बेस्ड है। वैसे अभी बेसिकली बहुत सारे वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन मैंने एमसीक्यू इसलिए बनाया क्योंकि लगभग लगभग फर्स्ट चैप्टर इज स्टडीड बाय एवरीवन। तो उसको आप देख सकते हैं एमसीक्यू में कैसा स्टैंडर्ड रहेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पहला वीडियो देख रहे हैं। सो अगेन आई वेलकम यू इन माय क्लासेस, रेखाड़ी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। सब्सक्राइब कर लें चैनल को क्योंकि पूरे साल भर वीडियोस आने हैं और बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस आने हैं। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि पूरा कोर्स जो है हम लोग एमसीक्यू बेस पे करेंगे। वैसे तो समझाने के लिए मेरे पास बोर्ड है तो आई कैन टीच यू, बट मैं सोच रहा हूँ कि पहले फर्स्ट चैप्टर आप खुद रीड करें और एमसीक्यूज़ में देखें, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको बनाएंगे। तो ये जो हम पढ़ेंगे अभी, जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो अब मैं सीरीज़ में बनाऊंगा, जैसे पहला वीडियो आपका अकाउंट्स का हो गया, एक सेम वीडियो हमने अभी इकोनॉमिक्स का भी दिया था पहले, तो उसको भी आप देख सकते हैं। रेखाड़ी कॉमर्स को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स अकाउंट्स की वीडियोस मिलेंगे। और इन नियर फ्यूचर आई विल मेक फॉर बिजनेस स्टडीज़ ऑल्सो, तो उसके लिए भी अभी बनाएंगे हम बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। एमसीक्यू बेस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर तक जो वीडियो हैं मेरे पास, जो मेरे चैनल में आप देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। व्हाट आर एसेट्स और वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें हैं, तो ये बिजनेस के बनाएंगे। तो होप यू ऑल विल एंजॉय। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट से अकाउंट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं रिजल्ट के लिए, क्लास चेंज करने के लिए, ऐसे अकाउंट्स पढ़ते हैं बिजनेस में प्रोग्रेस के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है इसमें, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखो बुक कीपिंग क्या होता है, सिस्टमेटिक कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रखी जाती है, वैसे बुक कीपिंग में बुक्स का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना, किसने खरीदा किसने बेचा, उसे कहते हैं बुक कीपिंग। तो पहला क्वेश्चन है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग मीन सेम एंड आर यूज इंटरचेंजेबली, यानी कि एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजेबली। दूसरे में कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। तीसरा कह रहा है कि दोनों सही हैं, मीन्स बोथ ए एंड बी आर राइट। और फोर्थ कह रहा है नन ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूं कि बुक कीपिंग जो होता है वो प्रॉपर कीपिंग ऑफ बुक्स, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, अभी आप लोग नए हैं तो कैसे कैसे बुक्स को मेंटेन करते हैं, दैट इज़ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, साल के अंत में क्या क्या हुआ। तो अब हम जब देख रहे हैं इसमें कि बुक कीपिंग तो खाली एक इनिशियल स्टेज है, इट इज़ इनिशियल स्टेज ऑफ कीपिंग बुक्स। किसने बेचा किसने खरीदा वो बुक कीपिंग है। और अकाउंटिंग एक बड़ा टर्म है जो बताता है कि साल के अंत में क्या हुआ। जैसे आपका यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन साल के अंत में क्या होता है, हु हैड पास, हु हैड फेल्ड, हु हैड डन एवरेज, हु इज़ वेरी गुड। तो वो सब अकाउंटिंग है। यहाँ अकाउंटिंग में वो प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये दोनों एक जैसे नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा आपका पहले का, दैट विल बी डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट चेंज इंटरचेंजेबली। ये इसका आंसर हो जाएगा। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, क्योंकि अकाउंट पहली बार आपका एमसीक्यू आ रहा है तो फिर से ध्यान देंगे। बुक कीपिंग खाली रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस है, तो डिफरेंट हो गए, तो इनको एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन सब में से अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड नहीं होगा। देखिए अकाउंट्स में वो चीज़ रिकॉर्ड होती हैं दोज विच आर रिलेटेड विद मनी, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। दोज हु आर बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए पहला देखिए आप, सेल ऑफ गुड्स, इसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ होगा। पेमेंट ऑफ सैलरी, किसी को पैसा दिया हुआ रिकॉर्ड हुआ होगा। परचेज ऑफ गुड्स, पैसा हुआ होगा इन्वॉल्व, पैसा आया होगा। अब क्वालिटी ऑफ स्टाफ, वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत मेहनती है, वो बहुत, इसमें पैसा कहीं है ही नहीं, इट इज़ अ क्वालिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटी ऑफ स्टाफ। ये आपके आंसर्स नहीं है क्योंकि इनमें पैसा इन्वॉल्व। ये कह रहा है विच इज़ नॉट, अकाउंट में वही चीज़ रिकॉर्ड होती है जिसमें पैसा जुड़ा हुआ हो। तो क्वालिटी ऑफ स्टाफ विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। होप यू आर गेटिंग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अकाउंटिंग इंक्लूड्स, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, पहला।
डज नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, दूसरा। मे और मे नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, थर्ड। नन ऑफ दीज। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, बुक कीपिंग इज़ द इनिशियल पार्ट, जहाँ रिकॉर्ड होते हैं ना, किसने किसको बेचा, किसने किससे ख़रीदा, कितना कैश आया, कितना गया, वो सब बुक कीपिंग में प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि भूल जाएंगे नहीं तो हम लोग, अगर एक साल में अगर किसी के वहाँ 500 ट्रांजेक्शन हुए बेचने खरीदने के, तो भूल जाएगा। वो रिकॉर्ड करता है, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है, परचेज कितना किया, सेल कितना किया, तो वो बुक कीपिंग है। तो अकाउंटिंग के अंदर तो इसको आना चाहिए, क्योंकि बुक कीपिंग जब होगी तभी तो अकाउंट बनेगा, तभी तो जब आपके यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, असाइनमेंट के मार्क्स नोट होंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट रिजल्ट। इन द सेम वे जब बुक कीपिंग में सब कुछ रिकॉर्ड होगा, तभी हम लोग अकाउंट्स तक पहुँचेंगे, प्रॉफिट लॉस तक पहुँचेंगे। सो द आंसर विल बी इंक्लूड्स बुक कीपिंग, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विथ। बुक कीपिंग, अब देखिए सब क्वेश्चन बुक कीपिंग के चल रहे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में यही है। बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, यानी कि फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करता है। डिज़ाइनिंग फॉर सिस्टम्स, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डिंग डेटा, जो हमने रिकॉर्ड कर दिया उनके लिए सिस्टम्स तैयार करता है, कैसे कैसे डिज़ाइन करने हैं। इंटरप्रेटिंग डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, या फिर सब। इंटरप्रेटिंग का मतलब था व्याख्या करना। इंटरनल यूज़र जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजमेंट है, उनके लिए डेटा को इकट्ठा करना हुआ, या फिर डिज़ाइन करता है कैसे रिकॉर्ड करें हम, या फिर रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस। तो देखिए सभी ऐसे लग रहे हैं कि यही प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन बुक कीपिंग का काम होता है सिर्फ फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करना, बाकी काम अकाउंट्स का है। तो योर आंसर विल बी रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस। फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो हम लोग जब वो करते हैं, स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, तो लास्ट में इंफॉर्मेशन हम किस किस को मिलती है कि पास हुए या फेल हुए, तो पेरेंट्स को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, दे वांट टू नो व्हाट यू गॉट। इन द सेम वे अकाउंटिंग करने के बाद पूरे साल भर जब हम करते हैं सब कुछ, उसके बाद हम जब मानते हैं कि ये हमने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं बाहर पहुंचाते हैं। तो उसके स्टेप्स जो हैं, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो लास्ट में जब हम पास हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, या बिजनेस बहुत ज़्यादा कमा लेता है या प्रॉफिट कर लेता है, तो वो क्या करता है, कम्युनिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन को जब वो बाहर देगा दूसरों को, तभी वो लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तभी कोई आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, कितना पैसा कमाया, कितना गया, या विप्रो है, या बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, वो कितना पैसा कमाती, कैसे पता चलता है, जब वो कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट कैसे करते हैं, थ्रू वेरियस रिपोर्ट्स, जर्नल्स यानी कि मैगजीन्स, या फिर न्यूज़पेपर। तो जब कम्युनिकेट करते हैं तभी वो आगे को प्रोग्रेस करते हैं। तो द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग विल बी communication of information. Then we move to sixth question. Which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? कौन सी क्वालिटी, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कौन सी विशेषता ऐसी है जो किसी बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है, कौन सी क्वालिटी बताती है वो बिजनेस की, जो इन्फॉर्मेशन रिलेट करते हैं उसका तो कौन सी क्वालिटी बताता है, जो हमको पता चलता है उसको पढ़ने के बाद। जब किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस इतना हुआ, बैलेंस शीट ये है, इतने डेटर्स हैं, इतनों को देना है, लेना है, सब कुछ जब प्रेजेंट करते हैं, तो इससे कौन सी क्वालिटी क्लियर होती है, कौन सी क्वालिटी हमको मिलती है, रिलायबिलिटी, कि हम बिजनेस पे रिलाई करें, रेलिवेंस, क्या सही है या गलत है, या कंपेरेटिबिलिटी, क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, या फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो फ्रेंड देखो, जब हम किसी चीज़ को, जब हम रिजल्ट देखते हैं, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये इंग्लिश में कमज़ोर है, मैथ्स में होशियार है, साइंस में, ऐसी यहाँ भी हमको
बिजनेस का पूरी जब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अगर क्वेश्चन देखेंगे, जब इन्फॉर्मेशन पूरी बता देती है तो उससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, हमें क्या पता चलता है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्या करते हैं? अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो हमको उससे अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये बिजनेस कैसा चल रहा है। होप यू आर गेटिंग। जिन्होंने लाइक नहीं किया है इसको एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट तभी आपको वीडियोस फटाफट मिलेंगी, और बेल आइकन दबाएंगे तो जल्दी से आपको वीडियो आपको मिल जाएंगे। यू विल गेट फर्स्ट वन। बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आते रहेंगे, MCQs के बना रहे हैं अभी। और अगर किसी को कोई बड़ा टॉपिक चाहिए जिसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है डीपली, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट एसेट? क्वेश्चन नंबर 7। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू बार बार बदलते रहती है, जिनके पैसे 1 साल के अंदर मिल जाने चाहिए, वो करंट एसेट जिनसे हम रोज बिजनेस कर रहे हैं। अगर इसको बॉटम लाइन समझें, ऑल एसेट फ्रॉम विच वी आर डूइंग बिजनेस एवरी डे। कैश, स्टॉक जो बढ़ते घटते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और जिनको एक बार खरीद लिया फिर बेचते नहीं हैं बार बार, उन्हें कहते हैं फिक्स एसेट। तो इसमें कोई एसेट ऐसा होगा जिसको, जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, तो उसमें कोई एसेट ऐसा खरीदेगा जिसको बेचेगा नहीं, जिससे बिजनेस करेगा। तो इसमें एक ही ऐसा है, मशीनरी। बाकी देखो, स्टॉक बढ़ते घटते रहता है, सुबह 1000 साइकिल थी, शाम को 500 रहेगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका करंट है, डेटर्स आपका करंट है। तो आंसर विल बी मशीनरी इज नॉट अ करंट एसेट। मशीनरी आपका कैसा एसेट है? फिक्स एसेट। कैसा एसेट है? फिक्स एसेट। मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म। फर्म से जब कोई पैसा मालिक बिजनेस से लिए निकालता है, सॉरी, अपने पर्सनल यूज से निकाल, अपने घर के लिए निकालता है, उसे कहते होंगे, कमेंट करके बताइए जल्दी से। उसे क्या कह सकते हैं? ड्राइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, या फिर लाइबिलिटीज। उसे कहते हैं हम ड्राइंग। मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। ये आपके बार बार काम आएगा। जब फर्म से पैसा अपने पर्सनल यूज से निकाल दिया उसे कहते हैं ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 9। विच एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजिशन ऑफ द फर्म? कौन सा ऐसा बाहरी यूज़र है? जो इंटरनल यूज़र कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, मैनेजर, और जो लोग बिजनेस के अंदर काम करते हैं, दे आर इंटरनल यूज़र। जो बाहर वाले होते हैं, गवर्नमेंट, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, ये सब लोग एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। तो कौन सा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा इनमें? इन चारों में कौन? चारों में एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्चर्स। जैसे आपका रिजल्ट आया तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड घर वाले तो होंगे ही, स्कूल वाले होंगे, लेकिन बाहर वाले कौन होते हैं? पड़ोसी, रिलेटिव या कोई लोग। तो ऐसे ही यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है इन चारों में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा लेकिन है बाहर वाला। तो एम्प्लॉयज़ तो अंदर के होते हैं, मैनेजमेंट अंदर का होता है, रिसर्चर्स बाहर के होते हैं, लेकिन रिसर्चर्स को उतना इंटरेस्ट होगा जितना किसको होता है? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उन्होंने लोन दिया है। दे वॉन्ट देयर मनी बैक, दे वॉन्ट हाउ मच दे आर मनी सेव्ड इन योर कंपनी। तो सबसे ज़्यादा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। आपके पूरे रिकॉर्ड्स को प्रोसेस जो करता है, जो रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, समराइज करता है ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट। मैंने बताया आपको, रिजल्ट कौन बताता है लास्ट में? उसको अब शायद बताने की ज़रूरत नहीं होगी। हमको रिजल्ट किससे मिलेगा? अकाउंटिंग से। बुक कीपिंग तो खाली रखेगा रिकॉर्ड, जर्नलाइज करना भी बुक कीपिंग के बाद आता है, जिसमें हम एंट्रीज बनाते हैं, किसने खरीदा, किसने बेचा, तो वो होता है अकाउंटिंग। तो कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है? वो होता है अकाउंटिंग, जो बताता है आपके रिजल्ट्स को। तो आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन बहुत है इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इन 10 क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ लगेगा कि हमें कुछ समझ में आया। पहले चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, अभी बहुत सारे वीडियो आने। सेकंड इकोनॉमिक्स का वीडियो MCQs ही, MCQ, या फिर किसी को ऐसा लगता है कि कुछ बड़े टॉपिक्स को डीपली पढ़ा देते तो मेरे पास बोर्ड है, मैं बोर्ड में बता दूंगा। और MCQ भी आएंगे। सेकंड वीडियो होगा इकोनॉमिक्स का, वो सेकंड चैप्टर का वीडियो, क्योंकि उसमें क्या क्या होगा, और अकाउंट्स के भी आते रहेंगे। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अभी MCQs को आप पढ़ते जाएंगे तो भी आ जाएगा, और प्लस आप अगर डीपली स्टडी कर चुके हैं बुक से तो आपको और इजीली आ जाएगा। तो होप यू ऑल गॉट दिस। थैंक यू।